Hello, dear students. Good morning, beta. Today we will start lesson number 6 networking and internet. Topic start from requirements for connecting to the internet. Followings are the requirements to make a computer a part of the internet. तो बेटे कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए हमें बहुत सारे पार्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब बहुत सारे पार्ट्स बेटा कौन से होते हैं, यानी कि जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं। फर्स्ट कंप्यूटर, सेकंड मॉडेम, थर्ड टेलीफोन लाइन ऑब्लिक केबल ऑब्लिक वायरलेस चैनल, फोर्थ इंटरनेट ब्राउजर, फिफ्थ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ओके बेटा, तो फर्स्ट है हमारा कंप्यूटर। ए कंप्यूटर विद ए फास्ट प्रोसेसर एंड ए लॉट ऑफ मेमोरी इज प्रेफर। अब कंप्यूटर के अंदर बेटा हम किसका यूज करते हैं, फास्ट प्रोसेसर का, एंड ए लॉट ऑफ मेमोरी। और लॉट ऑफ मेमोरी मीन्स बेटा काफी सारी, यानी कि बहुत सारी मेमोरी का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा हम कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क का यूज करते हैं। अब हार्ड डिस्क का यूज बेटा हम किस लिए करते हैं, कंप्यूटर के अंदर डेटा को या किसी भी इंफॉर्मेशंस को या इंस्ट्रक्शंस को या वीडियो को बेटा, मूवी को या डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हार्ड डिस्क का। तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स को या फाइल्स को बेटा हम कहाँ सेव करते हैं, कंप्यूटर के अंदर, हार्ड डिस्क के अंदर। तो इट मीन्स काफी सारी मेमोरी का यूज करते हैं। सेकंड है मॉडेम। ए मॉडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। अब मॉडेम की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। इट इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट्स ए कंप्यूटर आउटगोइंग डेटा इनटू ए फॉर्मेट दैट कैन बी ट्रांसफर वाया टेलीफोन लाइंस। अब कंप्यूटर से बेटा हम जो डाटा ट्रांसफर करते हैं वो किसकी हेल्प से कर रहे हैं, मॉडेम की हेल्प से। या कंप्यूटर से जो डाटा हमारा बेटा जा रहा है या जो डाटा बेटा हमारा कन्वर्ट हो रहा है, फॉर्मेट हो रहा है, वो हमारा किसकी हेल्प से हो रहा है, मॉडेम की हेल्प से। और किसके द्वारा हो रहा है बेटा, टेलीफोन लाइंस के द्वारा ट्रांसफर होता है। किसकी हेल्प से ट्रांसफर किया जाता है बेटा, टेलीफोन लाइंस के द्वारा। इट आल्सो डज द रिवर्स ऑपरेशन ऑन द रिसीविंग एंड। अब कंप्यूटर के अंदर बेटा हम डाटा को क्या करते हैं, सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं। अब डाटा सेंड और रिसीव कैसे करते हैं बेटा, जब हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर कोई भी डाटा सेंड कर रहे हैं यानी मेल कर रहे हैं, तो वो किसकी हेल्प से कर रहे हैं बेटा, हम इंटरनेट की हेल्प से। अब इंटरनेट कैसे चला हमारे कंप्यूटर में, मॉडेम की हेल्प से। यदि हम बेटा मॉडेम ही नहीं लगाएंगे तो क्या हमारे कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट चलेगा, बिल्कुल भी नहीं बेटा। तो ये सारा का सारा काम किसकी हो रहा है, मॉडेम की हेल्प से हो रहा है। इट मींस मॉडेम हमने क्यों लगाया बेटा, कंप्यूटर के साथ अटैच क्यों किया है, इंटरनेट को चलाने के लिए। अब इंटरनेट और मॉडेम के बीच में हमने क्या लगाई है बेटा, टेलीफोन लाइंस। उनके बीच में हम क्या कर रहे हैं, डाटा को ट्रांसफर कर रहे हैं। ओके बेटा, थर्ड है टेलीफोन लाइन ऑब्लिक केबल ऑब्लिक वायरलेस चैनल। ए टेलीफोन लाइंस इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। अब मॉडेम से और कंप्यूटर के बीच में बेटा हम क्या लगाते हैं, टेलीफोन की लाइन लगाते हैं। टेलीफोन लाइंस का यूज किस लिए करते हैं, डाटा को ट्रांसफर करने के लिए। किस लिए, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में डाटा को क्या करते हैं बेटा, ट्रांसफर करते हैं। एक टेलीफोन लाइन का तो यूज हम किस लिए करते हैं बेटा, कंप्यूटर के साथ इंटरनेट को ऐड करने के लिए। और एक लाइन का यूज हम किस लिए करते हैं, डाटा को ट्रांसफर करने के लिए। ओके बेटा, तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में डाटा को ट्रांसफर किसकी हेल्प से किया जाता है बेटा, केबल्स की हेल्प से, वायरलेस चैनल की हेल्प से और टेलीफोन लाइंस की हेल्प से। नेक्स्ट है बेटा वेब ब्राउजर। ऑन कंप्यूटर इक्विप विद ए मॉडेम एंड इंटरनेट एक्सेस यू नीड ए सॉफ्टवेयर कॉल्ड वेब ब्राउजर टू यूज द इंटरनेट। तो बेटा कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट को यूज करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए बेटा, एक मॉडेम होना चाहिए और एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो बेटा जिस सॉफ्टवेयर का यूज हम कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट को चलाने के लिए करेंगे उस सॉफ्टवेयर को हम क्या कहेंगे बेटा, ब्राउजर मींस वेब ब्राउजर। इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम कंप्यूटर के अंदर क्या करेंगे बेटा, इंटरनेट को रन करेंगे, चलाएंगे। उस सॉफ्टवेयर को हम क्या कहेंगे, वेब ब्राउजर। और कंप्यूटर के अंदर बेटा इंटरनेट कैसे चलाएंगे, मॉडेम की हेल्प से चलाएंगे। कह रहे हैं बेटा इक्विप विद मॉडेम, किसका यूज करेंगे इंटरनेट को चलाने के लिए, मॉडेम का यूज करेंगे। मॉडेम की हेल्प से हम क्या करेंगे बेटा,
कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट चलाएंगे। नेक्स्ट है, it is an application software that display and retrieve information resource on the web। अब बेटा जो हमारा ये जो एप्लीकेशन है इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को या किसी भी इंस्ट्रक्शंस को कहाँ पे चेक कर सकते हैं, वेब पर यानी कि इंटरनेट पर हम देख सकते हैं। किसकी हेल्प से बेटा, वेब ब्राउजर की हेल्प से। ओके, नेक्स्ट है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम एंड सफारी आर द पॉपुलर एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरनेट ब्राउजर। तो बेटा इसके हमारे कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, वो कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम। तो ये बेटा ये सभी हमारे क्या है, इंटरनेट को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर, यानी कि इन सभी सॉफ्टवेयर के अंदर हम क्या कर सकते हैं बेटा, इंटरनेट को रन कर सकते हैं, यानी कि चला सकते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है बेटा, हमें जो इंटरनेट मिलता है वो हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। To access the internet, your computer should be connect to a modem and have an internet browser। अब कह रहे हैं ना बेटे, इंटरनेट को यूज करने के लिए हमें हमारे कंप्यूटर के अंदर क्या कनेक्ट करना पड़ेगा बेटा, मॉडेम को कनेक्ट करना पड़ेगा। और हमारे कंप्यूटर के अंदर क्या होना चाहिए बेटा, इंटरनेट ब्राउजर। जैसा कि हमने बेटा पीछे पढ़ा था कि हमें कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट चलाने के लिए हमारे पास कौन सा सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ब्राउजर, यानी कि वेब ब्राउजर। क्या होता है बेटा, किसी भी ऐप या किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर जो हम क्या करेंगे, इंटरनेट चलाएंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर। तो वो कहाँ होना चाहिए, हमारे कंप्यूटर के अंदर होना चाहिए। और हमारा कंप्यूटर बेटा किसके साथ कनेक्ट होना चाहिए, मॉडेम के साथ। मॉडेम से क्या होगा बेटा, इंटरनेट हमें मिलेगा। यू विल आल्सो नीड एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो बेटा इंटरनेट चलाने के लिए हमें यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ेगी, किसकी आवश्यकता होगी, आईएसपी की, मींस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स आर द कंपनीज। इंटरनेट आईएसपी क्या होती है बेटा, कुछ कंपनीज होती हैं दैट प्रोवाइड द एक्सेस टू द इंटरनेट, जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इंटरनेट को यूज करेंगे। You have to pay a fee to your ISP for the internet connection। अब इंटरनेट का कनेक्शन लेने के लिए हमें बेटा क्या होगा, का फीस पे करने, पैसे पे करने पड़ेंगे, फीस पे करनी पड़ेगी ना। इट मीन फॉर एग्जांपल बेटा हम हमारे फोन्स के अंदर जियो का इंटरनेट यूज करते हैं। अब वो जियो का इंटरनेट बेटा फ्री में तो चलेगा नहीं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिचार्ज करवाना पड़ेगा। तो ऐसे ही बेटा काफी सारी कंपनी होती हैं जिनसे हम क्या करते हैं, इंटरनेट का यूज करते हैं, इंटरनेट का कनेक्शन लेते हैं। Your ISP for the internet connection, some of the ISP in India। अब इंडिया के अंदर बेटा काफी सारे हमारे कुछ एग्जांपल्स होते हैं ISP के, यानी कि जहां से हम इंटरनेट का क्या करते हैं, यूज करते हैं। फर्स्ट हथवे, सेकंड महानगर टेलीफोन नगर लिमिटेड, शॉर्ट फॉर्म होती है बेटा इसकी MTNL। थर्ड है रिलायंस कम्युनिकेशन। फोर्थ भारत संचार निगम लिमिटेड। तो बेटा सभी हमें क्या करते हैं, इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि बेटा अभी मैंने बताया था कि जियो, अब जियो क्या करता है बेटा, हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है। जैसे कि हम फोन के अंदर इंटरनेट को यूज करते हैं, तो वो कैसे चलता है बेटा, हम हमारे जो फोन के अंदर जियो का रिचार्ज पैक डलवाते हैं या रिचार्ज करवाते हैं, तभी तो इंटरनेट यूज कर सकते हैं। यदि हम हमारे फोन के अंदर इंटरनेट का रिचार्ज नहीं करवाएंगे तो क्या बेटा हम फोन के अंदर इंटरनेट को यूज कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। सेकंड एग्जांपल है बेटा हमारा बीएसएनएल। अब कंप्यूटर के साथ इंटरनेट को यूज करने के लिए बेटा हम क्या करते हैं, बीएसएनएल का कनेक्शन लगवाते हैं। ये ऑफिस के अंदर, यदि हमें घर के अंदर या स्कूल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर या बेटा ऑफिस के अंदर हमें क्या करना है, इंटरनेट को यूज करना है, तो हम क्या करते हैं, बीएसएनएल का कनेक्शन लेते हैं। अब बीएसएनएल का कनेक्शन क्यों ले रहे हैं, इंटरनेट यूज करने के लिए कह रहे हैं कि बेटा ये हमारी क्या है, कुछ कंपनीज होती हैं जो हमें क्या करते हैं, इंटरनेट प्रोवाइड करवाते हैं। तो इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं बेटा, कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट को यूज कर सकते हैं। ये कुछ कंपनी होती हैं जिनसे हम क्या करते हैं, इंटरनेट रिसीव करते हैं, यानी कि इंटरनेट यूज करते हैं। अब कैसे, अब बीएसएनएल यूज करेंगे तो वहां से हमें क्या करना बेटा, उनको कुछ ना कुछ पैसे पे करने पड़ेंगे, यानी कि हम क्या करते हैं, 1 मंथ कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट को यूज करते हैं। वहां से फिर क्या होगा बेटा, एक बिल आएगा, उस बिल को हमें क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। यदि वो बिल हम पे नहीं करेंगे तो क्या होगा बेटा, हमारे कंप्यूटर के अंदर जो हमारा इंटरनेट चल रहा है वो हमारा क्या हुआ, बंद हो जाएगा। तो इसलिए हमें उनको कुछ पैसे क्या करना पड़ेंगे बेटा, या बिल क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। ऐसे ही क्या करते हैं, फोन के अंदर हम जो जियो का बेटा नेट यूज करते हैं, वो नेट कैसे चल रहा है, वो पैसे की तो हेल्प से चल रहा है। हमने क्या किया, उनको कुछ ना कुछ पैसे पे किए। इट मीन्स बेटा हम क्या करते हैं, जियो का रिचार्ज करवाते हैं, तो वहां से हम क्या करें, कुछ फीस पे कर रहे हैं।
ओके, तो यहाँ पे बेटा हमारा लेसन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। ओके बेटा, तो नेक्स्ट बेटा मैं आपको इनकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम कल से। तो बेटा लेसन नंबर 6 आपने अच्छे से रीड करना है। आज बेटा हमने कौन कौन से टॉपिक किए हैं? रिक्वायरमेंट्स फॉर कनेक्टिंग टू द इंटरनेट, यानी कि बेटा एक कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए हम किन किन पार्ट्स का यूज करते हैं। सेकंड बेटा कंप्यूटर क्या होता है। थर्ड मॉडेम क्या होता है। फोर्थ टेलीफोन लाइंस, केबल्स, वायरलेस चैनल्स। फिफ्थ बेटा वेब ब्राउजर क्या होते हैं। और सिक्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो बेटा ये सभी पॉइंट्स आपने अच्छे से क्या करने हैं बेटा, रीड करने हैं। ओके बेटा।